रूल नंबर 3, किसी भी प्रतिशत को दशमलव भिन्न या भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग देते हैं। उदाहरण से जैसे हो गया, हमारा उदाहरण है 36%। इसको प्रतिशत हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना है। 36/100 तो ये हमारा हो जाएगा 10। इसको भाग देते हैं तो आएगा 0.36। ये हो गया नंबर 3। रूल तो आपने जान लिया। अब चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल कैसे लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 सही 4/7 का 56% बराबर है। यह क्वेश्चन पूछा है कि 3 सही 4/7 का 56% कितने के बराबर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब 3 सही 4/7 का 56% बराबर हमें नहीं पता है, तो इसको 7 तरीके 25 25/7 का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे गुणा कर लिए बेटे 56/प्रतिशत का आपको पहले बताया थे। प्रतिशत और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से उसमें भाग दिया जाता है। 100 कर लिए तो यहाँ पे ये गुणा कर लिए 25 चौका 100, 7 8 56, 4 दूनी 8, यहाँ पे हो गया 2। मतलब 3 सही 4/7 का 56% 2 के बराबर है। चलिए ये तो हमारा हो गया पहला सवाल। अब चलिए पढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है यक्स का 7 सही 1/2% बराबर 150 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो यक्स का मान ज्ञात। इसमें पूछा है कि यक्स का 7 सही 1/2 7.5% 150 है, तो यक्स का मान, हमें यक्स का मान फाइंड करना है। तो आइए यक्स का मान फाइंड किया कैसे किया जाता है। यक्स का मतलब होता है गुणा एक्स गुणे 7 सही 1/2% बराबर 150। अब देखिए एक्स गुणे 7 दूनी 14 15 15/2% बराबर 150। एक्स गुणे 15 2 गुणे 100 बराबर 150। 5 तिहाई 15, 5 से 100, फिर 3 यक्स 40 बराबर 150। यहाँ पे हम इसको तिरछा गुणा या इसको इससे काट देंगे। ऊपर का कट जाता है, नीचे का कट जाता है। अगर ऐसे रहेगा तो अगर बट्टे के रूप में है तो ऊपर का ऊपर बराबर रहेगा, तो ऊपर का ऊपर कट जाएगा, नीचे का नीचे। यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं, नीचे 1 है, ऊपर है, ऊपर कट जाएगा। 3 5 15, यहाँ पे आ गया 50। एक्स 40 बराबर 50। एक्स बराबर 5 चौका 20 और ये गुणा मत करिए, कोई बात नहीं। 50 गुणे 40, एक्स बराबर 50 चौका 200, इतना। मतलब यक्स का मान इतना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है कि यदि यक्स का
यदि 30 का 35%, यदि 30 का 35% बराबर कोष्ठ में यक्स का 25% प्लस 1 हो तो 1 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। अब हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। आइए यक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं। इतना का है तो इसको लिख दे 30 का 35% बराबर एक्स का 25% प्लस 1। अब इसको लिखेंगे हम 30 गुणे का मतलब गुणा होता है 35/100 बराबर एक्स गुणे 25/100 प्लस 1। 1 0 1 जिसका क्या 5 7 35 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 7 3 21/2 बराबर 25 चौका 100 x/4 प्लस 1। इतना हो गया। अब हम इस एक को इधर ले जाएंगे 21/2 -1, इधर प्लस था इस साइड आएगा बराबर कि इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, इसलिए x/4। इसका भी एक लेंगे, लघुत्तम ले लेते हैं 2 आ जाएगा, 2 1 9 2 2 1 2, यहाँ पे 21 हो जाएगा बट्टे यहाँ पे 2 हो जाएगा x/4। अब 21 में से 2 निकालेंगे तो 19/2 x/4। हमने आपको पहले वीडियो में पहले ही बता दिया था दूसरे क्वेश्चन में कि अगर ऊपर ऊपर रहेगा तो कट जाएगा, नीचे नीचे रहेगा तो कट जाएगा। 2 और 4 से कटेगा, नीचे नीचे इसलिए काट देंगे, 2 दूनी 4, तो 19 बराबर x/2, x बराबर 38, तो ये गुणा हो जाएगा 19 38 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर में 4 में क्या कहा है 3 से 50 का 60% बराबर x का 15, यहाँ पे प्रतिशत नहीं है सिर्फ 15 है, यहाँ पे गलती मत करिएगा, x का 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आइए इसको सवाल को लगाते हैं। 3 से 50 का 60% बराबर x का 15, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में यहाँ पे 15% कह रहे, सिर्फ 15 यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 15% नहीं है सिर्फ 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से 50 गुणे 60/100 बराबर x गुणे 15। अब 1 0 1 0 1 0 1 0, अब यहाँ पे कट जाए, तो हम बोले थे आपको अगर ये ऊपर ऊपर रहेगा तो कट जाएगा, नीचे नीचे रहेगा तो कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे 35 गुणे 6 x 15x, तो x बराबर 35 गुणे 6/15, 5 7 35 5 3 15 3 दूनी 6, तो x बराबर 14। यहाँ पे x का मान हो गया 14, यही आंसर है। चलिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है। ये नहीं कहा है कि 2 क्विंटल का कितने प्रतिशत 2.5 किग्रा है, इसमें इस क्वेश्चन में यह पूछा है कि 2.5 किग्रा का कितने प्रतिशत 2 क्विंटल है। तो आइए हम इसको लगाते हैं, पहले इसको या फिर इसको क्विंटल में चेंज करेंगे या फिर इसको किग्रा में, तो आइए इस किग्रा में चलते हैं। 2 क्विंटल बराबर 200 किग्रा, चूंकि 1 क्विंटल में 1 किग्रा 100 किग्रा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। 200 हो गया, 2 क्विंटल में 200 हो गया, तो आइए लगाते हैं, माना 2.5 किग्रा का x प्रतिशत 200 किग्रा के बराबर है। तो आइए हल करते हैं, 2.5 किग्रा गुणे x/100 बराबर 200 हो गया। अब इधर आइए करते हैं, x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 200 गुणे, यहाँ पे इसका गुणा उस पे हो जाएगा गुणे 100,
बटे ये 2.5 है, नीचे आ जाएगा 2.5। अब यहाँ पे दशमलव है एक अंक पे, तो इस दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि एक ही अंक पे दशमलव, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। x बराबर 200 गुणे 100 गुणे 10 बटे 25। अब इसको इससे कहा 25 चौका 100, तो हो गया x बराबर 4 दूनी 8, 800 गुणे 10, x बराबर 8000। ये हमारा उत्तर हो गया ANS। बस। क्वेश्चन नंबर 6, यदि y का 90% बराबर x हो तो x का कितने प्रतिशत y होगा। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो y का 90% बराबर x। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, y का 90%, y का 90% बराबर x, तो y का मतलब गुणा 90/100 बराबर x। एक जीरो से आउट, इसका इसे गुणा होगा, इसका नीचे, तो y बराबर 10x/9 इतना हो गया। समीकरण इसको एक बना लेते हैं हम, इसको समीकरण एक बना लिए। अब सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, इतना हो तो x का कितने प्रतिशत y होगा। माना x का a% y होगा, तो x गुणे a/100 बराबर y का मान यहाँ पे क्या दिया है। अब समीकरण एक से, फिर x गुणे a/100 बराबर 10x/9, कैसे हुआ। समीकरण एक से हो गया। अब इसको करते हैं, अब इधर इसका गुणा हो जाएगा, यक्स से कैंसिल आउट हो गया, तो e बराबर इसके इधर गुणा हो जाएगा 10 गुणे 100/9, ए बराबर 1000/9। आइए यहाँ पे हम भाग दें, 9 भागे 1000, 9 1 9 आ गए 10, 9 1 9 आ गए 0, 9 1 9 1, 10 बढ़ा के 1 0 उतारेंगे, फिर 9 1 9, मतलब वही जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ए बराबर 1.1% इतना प्रतिशत आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो पूछा था यक्स का कितने प्रतिशत वाई होगा, तो यक्स का 111.1% वाई होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। जैसे ए की आय मान लीजिए कुछ भी है और बी की मान कुछ दूसरा है, तो ए का जो आय है, ए का आय का 60% जो होगा वो बी के आय के 75% के बराबर है, तथा बी की आय ए की आय की x% के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आइए क्या कहें, ए की आय का 60%, माना ए की आय स्मॉल है तथा बी की आय स्मॉल बी है, तो हो जाएगा ए की आय का मान लिया ए की आय ये इतना है 60/100 इतना बराबर बी गुणे 75/100, क्योंकि ए की आय के 60% का मतलब 100 हो जाता है बटे में कि बी की 75% के बराबर है, तो इसका बराबर इतना हो जाएगा। 3 नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे होगा
ए बराबर 75 बी बट्टी 60, क्योंकि 60 ऊपर से नीचे आ जाएगा, जहाँ पे हो जाएगा। तो अब इसको काटें, 5 से 15 से कट जाएगा, 15 क्या 15 पचे 75, 15 चौका 60, ए बराबर 5 बी बट्टी 4। ये हमारा हो गया समीकरण 1। समीकरण 1। अब फिर सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, तथा बी की आई ए की आई की x% के बराबर है। बी की आई कितना है, बी की आई ये है, बी की आई क्या है, यक्स के आई के इतने प्रतिशत के बराबर है, मतलब बी की आई यक्स के आई के इतने प्रतिशत के बराबर है। तो बी बराबर ए गुणे एक्स बट्टी 100, क्योंकि बी की आई ए की आई की यक्स प्रतिशत के बराबर है। जो ए का यक्स प्रतिशत होगा वो बी की आर के बराबर होगा, इसलिए बी बराबर ए गुणे एक्स बटे 100 हो गया। अब यहाँ पे ए का मान रख लेते हैं समीकरण 1 से, बी बराबर 5 बी बाई 4 गुणे एक्स बाई 100। कैसे में ये प्राप्त हुआ, कैसे में प्राप्त हुआ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से में ये प्राप्त हो गया। अब इसको हल करेंगे, ऊपर का बताया था आपको बी कैंसिल, यहाँ पे बच गया आपका एक बराबर 5 बटे 4 गुणे एक्स बटे 100, 5 दिशा में 100, तो हो गया 1 बराबर एक्स बटे 20 चौका 80, तो यक्स बराबर 80। तो यक्स का मान में निकालना था, यक्स का मान हमारा निकल गया 80, आपका यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 7:8 बराबर x% है तब x का मान, तो यहाँ पे प्रतिशत अनुपात मतलब बटे, 7:8 बराबर x%, अनुपात का मतलब बटे के रूप में कर सकते हैं आप, 7/8 हो गया बराबर के x बटे प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 लिखेंगे नीचे हर में, तो यहाँ पे ये हो गया, तो x बराबर तिरछे गुणा हो जाएगा, तो 7 गुणे 100/8, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 50 हो गया, तो 2 नी 4, 2 25, तो x बराबर 7 गुणे 25/2, तो 25 सत्ते 175, 175/2। अब 2 से 175 में भाग देंगे, 5 8 2 8 16, 1 आ गया, 2 सत्ते 14, 1 आ गया, 2 पच्चे 10, ये हो गया। तो हमारा उत्तर हो गया 87 10। ऐसे ना लिख के इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 87 सही 1/2, क्योंकि यहाँ पे अगर बट्टे के दशमलव में नहीं ले जाएंगे, बटे के रूप में करेंगे, तो इसको यहाँ से मिटा दीजिए और यहाँ से इसको मिटा के यहाँ पे सिर्फ 1 शेष बच जाएगा, तो ये हो गया 87 सही 1/2। तो हमारा उत्तर हो गया ये निकल गया, तो यक्स बराबर 87 सही 1/2, यही है आंसर।